प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। शालोम। तो आइए हम वचन ध्यान में आगे बढ़ते हैं और इन दिनों हम उपवास के विषय में ध्यान कर रहे हैं। और मैं उपवास के विषय में इन दिनों लगातार इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, हमारे इम्पोर्टेंट्स जो है वो कैसे होने चाहिए, इन विषयों को मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो छठवें वचन से मैं कुछ बातों बताना चाह रहा हूँ। ये जो बाइबल लिखा गया उन दिनों के परिदृश्य में वो बिल्कुल उन दिनों में सटीक था। और इसका मतलब ये नहीं है कि इन दिनों में ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि जो उन दिनों में जो फिजिकल था इन दिनों में स्पिरिचुअल है। पुराने नियम की कई बातें जो उन दिनों में फिजिकल रीति से ली जाती थी, इन दिनों में स्पिरिचुअल रीति से हमको लेना चाहिए। और फिजिकली भी अगर मान लो वैसे ही लेना अगर कहीं ज़रूरत है तो वहाँ पर ऐसा लिया जाना चाहिए। तो जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या या नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। जब अगर इसको हम गिनती गिन के देख लेते हैं, पूरे 8 अंश इसमें पाए जाते हैं। किसी की सुधि लेना और उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करना। एक मनुष्य के प्राण का वैल्यू परमेश्वर दृष्टि में बहुत है। तो अगर वही काम एक मनुष्य करता है, किसी के प्राण या किसी के जीव को सुकून पहुंचाता है, तो ये परमेश्वर को पाता है और यहाँ तक खुद के प्राण को भी पाता है। एक व्यक्ति अगर किसी विषय में एक सहमा हुआ जिंदगी जी रहा है तो उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति पर भी उसका असर पड़ता है, महसूस होता है। हम किसी सहमे व्यक्ति से बात करते हैं ना, तो उसके जो दिल का हाल है वो टच होता है। और वैसे ही किसी प्रसन्नचित्त व्यक्ति से हम बातें करते हैं ना, उसका दिल का हाल भी टच होता है। तो जहाँ सहमे हुए लोग हों चारों तरफ या परिचित में, और कोई व्यक्ति उपवास कर रहा है तो उपवास समय में खुद और सेंसिटिव होता है, तो उनकी दशा सहमी हुई और ज़्यादा महसूस होती है। तो उपवास का जो फ्रीडम है उसको कैसे महसूस होगा? जब उपवास का फ्रीडम उसको महसूस होना है तो कोई सहमा हुआ है, कोई परेशानी में है, अगर उसकी परेशानी को दूर करना बनता है तो परेशानी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, मतलब वस्त्र एक मनुष्य के लिए जरूरत की चीज़ है। इन दिनों में हमको नंगा लोग दिखे थोड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि आजकल फैशन के कारण भी कई लोग नंगा हो जाए, वो अलग बात है। और ऐसे किसी सदी जो थोड़ी विडम्बना की दुनिया है, इसलिए हमको एग्जैक्ट वैसे ही स्थितियां मिलेंगी ऐसा नहीं है। मतलब पहले के दिनों में कोई नंगा होगा तो सचमुच उसके पास वस्त्र नहीं होने का नंगा होगा। पर अभी 21वीं सदी की स्थिति ऐसी है कि कोई नंगा रहना चाह के भी नंगा रह सकता है। कोई पियक्कड़ है तो वस्त्र उतार के फेंक सकता है, या कोई भिखारी है तो वो यह सोच कर कि मैं अगर किसी दिया हुआ शर्ट पहन लूँगा तो मुझे भीख नहीं मिलेगा, तो जानबूझ के वो नंगा रह सकता है। तो ऐसे स्थितियों को इन दिनों में फेस हो सकता है, करना पड़े। कई बार होता है ऐसा। एक बार क्या हुआ कि मैं आ रहा था बाहर से घर, समय कुछ ज़्यादा नहीं था, 10 बजे के करीब समय हुआ। एक व्यक्ति जमीन में पड़ा हुआ था। अब ये नहीं मालूम था कि वो पी के पड़ा था या चक्कर आके गिर गया। तो उसने वहाँ से पेपर वाला जा रहा था, तो पेपर वाले से पूछा मैं कौन है, इसको जानते क्या आप? बोलता ये कुछ नहीं है, बाजू में गली वाला है। वो खैर बोला बाजू गली यहाँ की पढ़ाई। तो फिर मैं उठाया तो उठा, वो बैठ गया। तो क्या बोलता बोला मुझे छोड़ के जाओ बोलता है। मैं बोला क्या हो गया? बोला मुझे छोड़ के जाओ बोलता, आप जाइए बोले। तो उससे जब बात करें मुझे समझ में आया कि वो व्यक्ति पी के पड़ा था सुबह सुबह। तो वो व्यक्ति सचमुच में चक्कर गिर गया हो, जरूरतमंद हो ऐसा मुझे लगा। पर उसके से बात करने पर मुझे समझ आया कि वो पी के पड़ा हुआ था और उसका घर कहीं दूर नहीं था, वो बाजू वाली गली में ही था उस। तो कहने का मतलब है कि हमको ऐसे कुछ लोगों को देकर धोखा हो सकता है, और कई बार ऐसे धोखा होने के बाद में फिर सच में जरूरतमंदों की हम सहायता करने में मिस भी हो सकते हैं। तो भी ये जो स्वभाव है इसे मेंटेन करना बुरा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को ये बात है। और इसलिए ये जो चीज़ें हैं जो यहाँ पर लिखी गई है एग्जैक्ट वैसा हम अगर उसे कर भी ना सकें तो स्पिरिचुअली इस विषय में हम कर सकते हैं, क्योंकि
कोई व्यक्ति अगर मान लो ऐसी दशा में है जो इंसानियत को चोट पहुंचाने वाली जिंदगी है और हमारी जानकारी में है, तो हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और एक शब्द लिखा हुआ है, अपने भाइयों से अपने को ना छिपाना। अपने भाई से अपने को ना छिपाने का मतलब यह है कि सहायता तुम कर सकते हो और वो लोग सहायता तुमसे मांगे तो मना नहीं करना। तो ये भी 21वीं सदी में सावधानी बरतने वाला विषय है, क्योंकि एक व्यक्ति शराब पी के पैसा खत्म कर दे और बोले कि घर में चावल नहीं है, इसके लिए मेरी सहायता कर दो, या अभिलाषा के लिए कोई पैसा खर्चा कर दे, बोले आवश्यकता के लिए पैसा नहीं है, कोई सहायता मांग लेते। क्योंकि अभिलाषाओं के लिए कोई सहायता ना करे तो आवश्यकता जरूर करेगा। मनुष्य का मतलब एक वीकनेस पॉइंट या अच्छे लोगों का वीकनेस पॉइंट, धर्मी लोगों का वीकनेस पॉइंट के रूप में उसे लेते कई लोग। तो इस विषय में भी थोड़ी सावधानी बरतने की स्थिति होती, नहीं तो सामने वाला व्यक्ति सहायता मांग के सहायता पाने बदो जिससे सहायता पाया उसे बेवकूफ़ समझ सकता है। तो 21वीं सदी वैसी स्थितियाँ हैं। तो ऐसे लोग को हम देखते हैं, अगर वही लोग गुटखा खाना बंद कर दे, शराब पीना बंद कर दे, नशा करना बंद कर दे, तो अपने बच्चों के लिए अच्छा खासा वो पैसा खर्चा कर सकते हैं, अच्छे वस्त्र ला के दे सकते हैं, और ट्यूशन पढ़ाना तो वो अच्छी रीति से पढ़ा सकते हैं, वहाँ पर इज्जत के साथ पढ़ा सकते हैं, और स्कूल में भी उनको अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो स्थिति ऐसी हो गई कि कोई है ऐसा, कोई अपने बच्चों के लिए खुद दया नहीं कर रहे हैं और हमसे उनके बच्चों के लिए दया मांग रहे हैं। थोड़ा अजीब विडम्बना स्थिति होती है। तो ये 21वीं सदी का हालत है। तो इन विषय में हमको सावधानी ज़्यादा बरतने की आवश्यकता होती है। तो फिर इन सारे विषयों के क्या करें? फिर फिजिकली हम अगर लेते हैं तो इस विषय में स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि सचमुच नंगा व्यक्ति नंगा ही हो, वस्त्रहीन हो, और जो व्यक्ति भूखा हो तो पेट पचका और भूखा दिख रहा हो तो सचमुच में वो भूखा ही हो। क्यों बोलने से? भोजन का पैसा वो शराब में उड़ा दिया हो। तो इसलिए सामने में ऐसी स्थितियां हो सकती है। तो इससे हम कैसे निपटें? तो नए नियम के दिनों में ये बात हमको क्लियरली समझ में आती है कि इस सब का जो कारण है शैतान है। और एक व्यक्ति अगर इन सारे विषयों में सुधारना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पा लेता है, तो उसकी जिंदगी बदल जाती है और वो धोखे की जिंदगी होगी नहीं, भीतर से वो सीधा हो जाएगा। तो पहला अगर ये प्रॉब्लम इंसान का सॉल्व कर दिया जाए तो बाकी वास्तविकता सामने आ जाती है, कौन सचमुच में जरूरतमंद है या नहीं। तब उनकी जैसे वचन लिखा हुआ वैसा ठीक ठीक अगर उनकी जरूरत बनती है तो उनकी सहायता की जा सकती है। तो चित्र साफ होने के लिए ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो उन्हें उनके पापों से छूटने के लिए अगुवाई करना चाहिए, उनके लिए उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो अब आते हैं मुख्य जो विषय है, जो नए नियम के दिनों में हमारे लिए जो करने की बात है, उपवास के समय में सीधा सीधा है प्रार्थना, परमेश्वर से सहायता मांगना कि ये मेरे समझ के परे की बात है। जब हम अंदर से ठीक हैं, तो अंदर से जब हम उपवास के समय में संसारिक कठिन कार्यों को हम नहीं कर रहे हैं, जो मैं बिगिनिंग के दिनों बता चुका हूँ। उपवास के समय में नॉनवेज खाना या अच्छे पकवान मसालेदार भोजन बना के रखना या बाद में खाना, ये सब नहीं कर रहे हैं। उपवास के दिनों में कोई अच्छी चीज़ों को खरीदारी करने के लिए जाना, ज़रूरती चीज़ों को जो बाद में भी हम खरीदारी कर सकते हैं, उपवास के दिनों में वो खरीदारी करने के जाना ना करें। और उपवास के दिनों में ज़्यादा मतलब टाइम पास करने वाला काम ना करें। जो वर्तमान दिनों में मोबाइल अवेलेबल है, टीवी इंटरनेट अवेलेबल है, उसमें समय ना बिताएं। ये इन दिनों की मुख्य चीज़ें हैं जिससे उपवास प्रभावित हो सकता है। तो इन विषयों में जब सावधानी बरतें और जो जरूरत की जो कार्य हैं उसको मिनिमम में करें, जितने से काम चल जाता है। उपवास के पहले बाद में भोजन खाना तो साधारण भोजन खाएं, वस्त्र साफ सुथरा पहनकर जो है उसमें से अच्छे वस्त्र पहन लें। और जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उपवास के समय तो लोगों को दिखाने के लिए मत करो, अपने सर में तेल मलो कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें उपवास से जाने। तो हम मनुष्य को बेस कर नहीं, हम परमेश्वर को बेस कर परमेश्वर ध्यान रखकर अब उपवास करें। जब हम इस रीति से करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता पास डायरेक्टली जा सकते हैं। तो ऐसे समय हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं क्या, पहले उसको देख लें, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मोरली और या फाइनेंशियल। तो इन विषयों में पहले हम प्रार्थना कर सकते हैं। स्पिरिचुअली अगर कोई रिक्वायरमेंट्स है, क्या स्थायी है, उस विषय में उस टॉपिक को प्रार्थना का टॉपिक बनाए।
फिजिकली अगर चंगाई चाहिए या कुछ और सहायता प्रभु से चाहिए तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और मोरली सुधार की अगर आवश्यकता महसूस होती है, चाहे वो बातों के विषय में हो, चाल चलन कार्य के विषय में, कोई वीकनेस खुद में दिखता है कि मेरा ये वीकनेस हो गया है, क्योंकि आजकल का वीकनेस क्या है, मोबाइल ही वीकनेस हो गया है, तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए प्रभु से स्ट्रांगली प्रार्थना करें। विचारों में बुरे विचार आने से रोकने के लिए प्रार्थना कर सकते, पर इसमें थोड़ा प्रयास की आवश्यकता होती है। कई बार प्रार्थना ही पर्याप्त नहीं होता, वचन को भीतर भरने की आवश्यकता होती है। वो प्रयास करें, मतलब अपने आप को वचन पढ़ने में या वचन से संबंधित कोई पुस्तकें पढ़ने में बिजी रखें, आत्मिक कार्य बिजी रखें, गीत गाने, स्तुति करने, आराधना करने, प्रार्थना करने, वचन ध्यान, वचन पठन, संगति, तीसरे अपने बिजी रखें। और फाइनेंशियली भी अगर कोई जरूरत है, कुछ भी, हर व्यक्ति को जरूरत होता है। जिसके पास भोजन नहीं है भोजन के लिए, तो जिसके पास भोजन है तो और आवश्यकताओं के लिए, और सब कुछ आवश्यकता है, ठीक है, तो कुछ ऐसे और चीज़ों के लिए, जैसे कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या कोई घर खरीदना चाहते हैं, जो जरूरत की चीज़ें हैं। मैं प्रॉपर्टी खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ। खैर, प्रॉपर्टी खरीदने के विषय में अगर उपवास में अगर प्रार्थना करते गलत नहीं है, और यदि भी घर और गाड़ी प्रॉपर्टी में आता है, पर वो भी ये जरूरत की चीज़ें हैं वर्तमान दिनों में, तो उस टॉपिक की प्रार्थना करें कि प्रभु सहायता उसमें मिले। ये हो गया खुद के। और उसके बाद सेकंड जो बात है ध्यान देने वाली, खुद का सराउंडिंग कैसा है, जिस सराउंडिंग में रहते हैं उस सराउंडिंग के लिए प्रार्थना करें। वो प्रार्थना करें जो खुद को अनुकूल चाहिए। क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट, तो उस विषय में प्रार्थना कर सकते हो। और प्रार्थना बेसिक हो, तुम्हें प्रॉब्लम से बचने के लिए, माहौल सुधरने के लिए। एक अंकल हैं, वो जॉब से रिटायर्ड हुए व्यक्ति है, तो सेवकाई में वो ध्यान देते हैं। वो एक एरिया में गया, वहाँ सेवकाई करना चाहा, और उसको जानकारी मिली कि उसके घर के कहीं नज़दीक में कुछ समथिंग ठीक नहीं है, व्यभिचार का मामला था। तो उसको जानकारी मिली, तो उसने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ये जो चित्र दिखा है मुझे, उसे तोड़ दीजिए। मतलब क्या चित्र दिखा, जो मतलब व्यभिचार के जो मतलब क्या कहूँ इस विषय में, जो विचार से संबंध रखने लोग जो थे, जिनके विषय में उसको जानकारी मिली कि वो उनका संबंध ठीक नहीं है, तो प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इस संबंध को तोड़ दीजिए, मतलब इस चित्र को तोड़ दीजिए। तो कुछ दिन बाद पता चला कि वो व्यक्ति जो विचार संबंधित वहाँ जब जाता था, वो जाना बंद कर दिया। उसका शायद ट्रांसफर हो गया, समथिंग जॉब का समथिंग ऐसे कुछ होगा, कोई व्यक्ति आना बंद कर दिया। तो उन लोग को मालूम ही नहीं, किसी एक अंकल ने से प्रार्थना किया तो उसका नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ, या परमेश्वर के वचन में जो जिंदगी जीने के लिए कहा गया मनुष्य के लिए, उसे व्यवस्था के खिलाफ में अगर कुछ होता है, दिखता है, तो परमेश्वर से उसकी प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु उस चित्र को तोड़ दीजिए। पर ऐसे करने के लिए खुद को पहले शुद्ध रखना पड़ेगा। कोई विचार हो रहा पता चले तो खुद ही विचार के विचारों से फंसकर प्रार्थना करे तो खुद फंसने का खतरा होता है। पहले तो उन विचारों को भीतर घुसने नहीं देना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, तब वो चित्र टूट सकता है। कोई शराबी है तो दिखा, खुद को अनकंफर्टेबल लगा, तो प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु उस शराबी को शराब पीना बंद करा दीजिए। ऐसे कोई विचार करना बंद करे या कोई शराब पीना बंद करे तो उससे उनका उद्धार तो नहीं होता, पर जो मेजर प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो उनके कारण लोगों को वो जरूर बंद हो जाते हैं। तो ये आंशिक बातें हैं, पर विशेष प्रार्थना प्रभु से की जा सकती है, जिससे क्या होगा कि तुम्हारा जो माहौल होगा, जो जहाँ रहते हो सराउंडिंग में, वो माहौल में ऐसे जो हार्ड जो टॉपिक्स होते हैं जो औरों को प्रभावित कर सकते हैं, वो दूर हो जाएंगे और वहाँ का माहौल नॉर्मल होगा। तो इस स्थिति से जब प्रार्थना करोगे अपने माहौल के लिए, तो उसमें बदलाव को देखोगे। परमेश्वर के लोग रहने वाले जगहों में जो माहौल बदलता है वो ऐसे ही बदलता है। और जब नशा करने वाले या मोरली जो करप्ट होते हैं वो लोग, आत्मिक लोग जहाँ होते हैं ना, वहाँ पर थोड़ा वो दब जाते हैं और बाद में आत्मिक लोगों को वो रिस्पेक्ट देने के लिए मजबूर होते हैं। या तो आत्मिक लोग रिस्पेक्ट देंगे वो, या वो दूर हो जाएंगे। दोनों दशा ठीक ही है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 8वें वचन में, तब तेरा प्रकाश फौ फटने के समान चमकेगा।
और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूं। तो इन बातों में भी 8 अंश पाए जाते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दें, उदारता से भूखे की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। मतलब यह है, जब दूसरों की सहायता कोई करता है तो उनका जो प्रभाव इस व्यक्ति पर, जो व्यक्ति सहायता करता है उस पर भी जो पड़ा रहता है वो हट जाता है। क्योंकि किसी के माहौल में कुछ ऐसी घटनाएं हो या ऐसे लोग हों जो मोरली करप्ट हो या अंधेर में पिस रहे हों, तो उसका प्रभाव उस एरिया में दूसरों पर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लोकालिटी का प्रभाव पड़ता है, तो उस लोकालिटी के प्रभाव से छूटोगे, खुद को फायदा होगा। जो दूसरे की सहायता करता है वो खुद को फायदा होगा। दीन दुखियों की सहायता करने का उनका जी जब सुकून फील करता है, गुड फील करता है, तो गुड फीलिंग जो है वो सहायता जो करता है उसको भी टच होता है। और मुंह से अगर बुरी बातें कोई करता है, दुष्ट बातें करता है, तो उसका असर जो करने वाले को ही पहले पड़ता है। इसलिए आत्मिक लोगों को तो दुष्ट बातें नहीं करना चाहिए, बुरी बातें नहीं करना चाहिए। और किसी पर उंगली उठाना मतलब ज्यादा से दोषारोपण करना, इससे भी बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस का असर खुद पर भी पड़ सकता है, मतलब कठिन मेंटलिटी हो सकती है। पहले अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है, तो पहले अपने आंखा लट्ठा दूर कर। तो पहले खुद को सुधारे, फिर दूसरे की आंखें तिनके को निकाल सकते हैं, मतलब दूसरों के को शिक्षा दे सकते हैं। तो जब किसी की सहायता की जाती है तो उनका अंधकार दूर होता है, तो उसका जो प्रभाव जो है सहायता करने वाले को जो पड़ा रहता है वो भी दूर हो जाता है। तब खुद का प्रकाश फटने के समान होता है। मतलब जो किसी को शिक्षा देने वाले, किसी की सहायता करने वाले का जो लाइफ है वो प्रकाशमान होता है। और जो मैं पहले पढ़ा 8वें वचन में और 9वें वचन में, तब तेरा प्रकाश फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। मतलब इसी चंगाई की बात की जा रही है। क्या वो व्यक्ति बीमार था? चंगाई बोलने से सिर्फ फिजिकल चंगाई को चंगाई नहीं कहते। चंगाई मतलब खुद को एक भीतर हीलिंग फील होना चाहिए। कई लोग हैं शरीर में स्वस्थ तो है पर वो बीमारू फील करते हैं अपने आप को, भीतर से ऐसे फील करते बीमारू, कराहते रहते हैं। बात करते समय भी कराएंगे, बैठे रहेंगे तो कराएंगे, मतलब उनके भीतर से कराहना टाइप का आवाज निकलता रहता है। ऐसे निकल रहे। क्यों? अंदर में कराहना हो रहा है, बाहर से तो चंगे, अंदर से कराहना हो रहा है। तो बीमारी के समान है, बीमार लोग कराहते। तो स्वस्थ व्यक्ति अगर कराह रहा है तो भीतर से कई विषयों में वो बीमार है, क्योंकि मनुष्य आत्मा, प्राण और देह त्रित्व है। तो आत्मा भी चंगा होने की आवश्यकता है, प्राण भी चंगा होने की आवश्यकता है, देह तो चंगा होना ही चाहिए। तो एक व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जब अपने आप को सही करता है तो भीतर से हील हो जाता है, खुद गुड फील करता है, चंगा महसूस करता है। और यहाँ क्या लिखा है, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। मैं कई बार बोलता हूँ क्रिएशन जो तुम करते हो वो क्रिएशन होता है, और उससे तो वो क्रिएशन तुम्हारे साथ साथ चलता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा लाइफ स्टाइल जो है जिसके लिए तुम अभ्यस्त हो, वो तुम्हारे चारों तरफ सृष्टि बनाता है, एक माहौल बनाता है, एक ऑरा बनाता है। हर किसी का ऑरा होता है और उसका ऑरा उसके आगे आगे चलता है और माहौल उसके अनुसार होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखने से रिस्पेक्ट करने की इच्छा होती है, और लोग, दूसरे लोग भी, अनजान लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको धुतकारने की इच्छा होती है, तो अनजान लोग भी अनजाने इनडायरेक्टली धुतकार सकते हैं। क्यों? बोलने से ये उसने कुछ किया इसलिए नहीं है, वो जो करता आया, जिस लाइफ स्टाइल को उसने मेंटेन किया, उसके कारण है। उसका ऑरा ने उसे ऐसा कराया, उसके विषय में ऐसा कराया। तो एक व्यक्ति जब अपने लाइफ स्टाइल को परमेश्वर का भय मानते हुए सही करें
विचार भावनाओं में भी अपने आप को सुधार ले, तो उसका और आगे के चलता है। और क्या कि यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करते चलेगा। मतलब यह है कि एक व्यक्ति का पीछे के भाग में भी सुरक्षा होने की आवश्यकता है। पीछे मतलब हम जिन अच्छे काम को करके आए हैं उसकी सुरक्षा, जो भी हमारी गवाहियां हैं। हम कई बार गवाही देते हैं कि फलाना उस समय में मैं स्पिरिचुअली बेनिफिट पाया या मैंने ऐसे अच्छे काम किए। कुछ समय बाद पता चलता है कि शैतान को उस पर अटैक होता है, तो गवाही बिगड़ती है। तो उस गवाही को बिगड़ने नहीं देगा। परमेश्वर का जो तेज है ना, पीछे रक्षा करेगा, मतलब वो गवाही को बिगड़ने नहीं देगा। और तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, मतलब बिल्कुल नजदीकी। कई बार जब पुकारते हैं तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर सुन नहीं रहा, पर यहाँ क्या कहा जा रहा है, उत्तर देगा, वो जवाब देगा। और प्रार्थना का उत्तर पाना बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर से संबंध सही है, इसका मतलब ये है। और तू दुहाई देगा, वह कहेगा कि मैं यहाँ हूं। तो ये दो स्तर है। तू जब पुकारेगा वो उत्तर देगा, तू दुहाई देगा वह यह कहेगा यहाँ। पुकारना मतलब बात करने के लिए, और दुहाई देना मतलब सहायता के लिए। तो सहायता के लिए बोलेगा मैं यहाँ हूं, तुम बात करोगे, तुम कुछ पूछोगे, परमेश्वर उत्तर देगा। और जब सहायता के लिए पुकारोगे वो कहेगा मैं सहायता के लिए भी तेरे साथ हूं। तो ये प्रैक्टिकली अपने आप को सही करने के लिए है। और जब प्रैक्टिकली इसे करोगे तो इसका लाभ पाओगे। और इसके आगे 11 वचन से और कुछ बातें हैं, बाद में अगले बैठक में इसको हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।